जब आ गए हैं मीटिंग थोड़ा लेट हो जाता है हमको हर दिन। लाइट जलाना पड़ेगा। लाइट लाइन दिख रहा है आपको बस देखना। मनी पे बड़ा सेटअप किए हैं फिर भी रोशनी कहीं ना कहीं आएगा ही। कुछ लोगों का आज पहला क्लास होगा, ध्यान रखेंगे। उनको हम भेज दिए थे वैसे तो वेक्टर का कुछ वीडियो लास्ट क्लास था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप वीडियो देख के समझ गए होंगे। क्लास का बात अलग रहता है और वीडियो में आपको मन लगा नहीं लगा, इसलिए दोबारा ये चैप्टर आपको बताएंगे जिन्हें क्लास छूटा है। हो सकता है लोग कल ही एक्स्ट्रा क्लास दे दें, तो आज जितना समझ में आए ठीक है। वीडियो से एक बार आप रिपीट जरूर कर लोगे। और जितने लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन और एरर जो पहला 2 लेसन छूटा है और स्कूल में अब टेस्ट होने वाला है, वो डरे नहीं। अगले हफ्ते से हम आपको शुरुआत कर देंगे उसी का, यानी जो भी लेट से भी ज्वाइन किए हैं या जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी बता दें कि अगले हफ्ते आपका चलेगा यूनिट एंड डायमेंशन एरर जो छूटा हुआ है। इस बैच में आप कंटिन्यू कीजिएगा तो फायदा आपको ये होगा कि आपका बैच आगे तेज से जाएगा। जो छूटा है वो तो हो ही जाएगा और अभी आपका बैच अच्छे खासा, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट है। जो लेट से ज्वाइन किए उनको बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी लेट हैं, तो और लेट नहीं करना है हम लोग को। इसलिए कोशिश करेंगे हम लोग कि आगे आगे बढ़ते जाए। लास्ट क्लास आपको हम जो कुछ भी सिखाए थे वो सब कुछ हम एक बार हल्का सा रिकैप देते हुए आगे बढ़ेंगे। हल्का सा रिकैप देते हुए आगे बढ़ेंगे हम। कोई भी डाउट हो आप हमको 720 वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, नेटवर्क इशू हो रहा है। मेरा खुद 5 मिनट लिया है, खुद नहीं खुलता है ये जूम ऐप। थोड़ा परेशानी दे रहा है 2 दिन से। चाइनीज ऐप पे हम लोग हटा ही देने वाला ही है, लेकिन अभी क्लास चूंकि इससे हो रहा है तो कर ले रहे हैं। नहीं हो रहा है सबको, क्लास स्टार्ट हो गया, अभी कोशिश करना होगा सबको। ट्राई करो, सब हो जाएगा। सर मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है, हो जाएगा। अंकित 4 लोग का यही मैसेज आया है, 32 लोग ज्वाइन किए हैं, 4 लोग यही, 36 लोग का ऐसे प्रॉब्लम है। टाइम लगता है इसमें, टाइम लगता है लेकिन फिर हो जाता है। कोशिश करते रहना होगा। 34 लोग यानी कि जिनको बोले ना लोडिंग होते हो तो टाइम लगेगा, इसलिए आप हर मीटिंग में हम 5 मिनट लोडिंग होने का ही मान के चलेंगे। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आपको और हो तो बताइए। आज आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाले हैं, रिजोल्यूशन। मेरे ख्याल से आप लोग जो भी हैं, सब लोग जो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, वो यूट्यूब चैनल हम दुनिया भर के लिए नहीं बनाए हैं। बस आप लोग का छूट जाता है यहाँ फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां पे हम डाल देंगे, इसलिए ही बनाए। उसका कोई मतलब नहीं है। बस आपको हर बार हम लिंक नहीं भेजेंगे, जब भी वीडियो डालते हैं आपको मिल ही जाता होगा मैसेज वैसे, तो वहां जाके आप देख लीजिएगा। हर बार हम वीडियो पोस्ट शेयर करते नहीं रहेंगे, डाल देंगे। आपने लिंक वो क्या चैनल सब्सक्राइब या क्या होता है ना, वो सब कर लीजिएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। फिर भी अभी हम कुछ दिन तक डाल दिया करेंगे आपको लिंक, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कल मनी पे भी यही क्लास लिए तो लगता है घर से हट के ना। मैथ्स का दूसरा बैच वो चालू कर दिया है, कुछ बच्चे नए हैं उनके लिए, हम उनको इसी बैच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो भी नए लोग आए हैं उनको समझना होगा। फिलहाल आपको एक छोटा सा क्विक है, अब तक हमने क्या पढ़ा उस बारे में। तो आपको ये दिख रहा हो बोर्ड, अब तक हमने क्या पढ़ा उस बारे में छोटा सा रिकैप यही है कि अब तक आप ये समझ चुके थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू बताने से काम चल जाए। टाइम, लेंथ, मास, कितने केजी के हो, 5 केजी डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं। वैसा क्वांटिटी जिसमें से वैल्यू बताना पड़े स्केलर, जिसमें वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े, वो वेक्टर। फोर्थ लगाओ, किधर लगाए, खींचे ढकेले तो फोर्थ वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेक्टर में दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसके अलावा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि उसके ऊपर एक एरो लगा दो। आप एरो लगा दोगे मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों चीजें छुपी हुई है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर इसी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर जो एरो लगा रहे हो आप, अगल बगल मोड का साइन दे दो, मोड यानी मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये होता है कि हाँ भाई ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है इसका, इसमें डायरेक्शन नहीं बताना है वेक्टर, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। या कभी किसी वेक्टर को बिना एरो के लिख दो
तो बिना एरो के भी लिखोगे तो इसका भी मतलब यही समझना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, नथिंग एल्स। तो वेक्टर के बारे में आपको पता था, ये भी आप जान चुके थे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एरो लगाओगे तो ये वेक्टर होता है। वेक्टर में एक टेल होता है, एक हेड होता है, ठीक है। आपको ये भी समझा चुके थे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल वहां लेंगे जहां दोनों का टेल मिलता हो, टेल, पूंछ। कभी ऐसा सिचुएशन आया कि किसी का हेड और किसी का टेल आ जाए तो हेड वाले को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बीच का एंगल ये हो जाएगा। ये सब रिकैप में बोल रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब वीडियो देख के आए हुए हैं। नहीं देखे हैं तो आप अभी क्लास के बाद फिर वो चारों वीडियो देखिएगा, 4-5 जो भी क्लास का हम डाले हैं। एक वीडियो में बस ऊपर नीचे हो गया है, लेक्चर 3 का पार्ट 1 पहले देखिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा। लाइन से ही सारा मिल जाएगा उस पेज में आपको, जहां जहां वेक्टर लिखा हुआ है जरूर देखिए उसको। लास्ट क्लास का एक वीडियो अपलोड करना बाकी है, वो आज हम अपलोड कर देंगे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा स्केलर में 2 और 3 5 होता है, 2 और 2 4 होता है। वेक्टर में 2 और 2 0 भी हो सकता है, और 2 और 2 1 भी हो सकता है। वेक्टर को ऐड करना, जोड़ना एक अलग तरीका है, जिसको जोड़ने का तरीका कहलाता है, दो लॉ आपको हम बताए हैं। एक लॉ कहलाता है ट्रायंगल लॉ और दूसरा लॉ कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ। ये दोनों लॉ आपको हम बता चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि अगर एक पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मान लो एक वेक्टर का नाम P है, एक वेक्टर का नाम Q है, और ये किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एडजेसेंट साइड को, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा? वही होगा जो इसका डायगोनल है, ये होगा इसका रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट मतलब यही होगा P + Q। एग्जाम्पल के तौर पे नदी का पानी ऐसे बह रहा है, आप ऐसे चढ़ना चाहते हैं, पता चला कि आप कुछ ऐसे बह के निकल गए। क्यों? पानी का वेलोसिटी आपका वेलोसिटी मिलकर नेट वेलोसिटी ये हो जाता है। ये सब आपको हम समझाए थे वेक्टर के बारे में। वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं? आखिर अगर ये 3 है और ये 4 है, नदी का पानी 3 से बह रहा है, आप 4 से तैर रहे हैं, आपके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आखिर आप किस स्पीड में तैर रहे हो? तो रिजल्टेंट को R से दिखाते हैं। R मतलब होता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद कर लेंगे, √अंडर p² + q² + 2pq cos थीटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये एग्जांपल लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, और बीच का एंगल PQ का उसको थीटा कहते हैं, PQ के बीच का एंगल को थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाता है 2 3 × 4 × cos 90, 0 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 और 16 25 हो गए, 5 हो जाता है आंसर। तो 3 और 4 जोड़ना 5 है। ये सब बातें 4 क्लास में काफी कुछ हो गई, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है √p² + q² + 2pq of cos थीटा। दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला है। जैसे आप बोल सकते हैं कि एक बॉक्स है, आपका भाई इधर खींच रहा है, आप इधर खींच रहे हैं, तो बॉक्स किधर जाएगा? आप देख लो, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम का शेप बन जाएगा और बॉक्स कुछ ऐसे भागेगा, लेकिन ये कितने एंगल में भागेगा, किधर भागेगा? इसके डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan अल्फा। जैसे अगर ये आपका वेक्टर P है, ये आपका वेक्टर Q है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर R हो गया, तो जिसका एंगल जो बनता है अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला याद करेंगे Q sin थीटा बाय P + Q cos थीटा। तो ये एक रिकैप है, जो सिर्फ वही लोग को समझ में आएगा, ये रिकैप जो भी क्लास किए हैं, और जो नहीं किए हैं फिर भी मैं वीडियो देख लिए उनको भी समझ में आएगा। स्पाइट ऑफ दैट उसके अलावा आपको कोई चिंता नहीं करना है, आपको फिर भी हम कल से क्लास दे रहे हैं, क्योंकि 5-6 लोग नए हैं जो हमको मैसेज किए थे, जिनको हम ऐड किए हैं। नए बैच में न डाल के आपको इसी बैच में डाल, और उनका अगले हफ्ते से फिर से क्लास चलेगा, लेकिन ये वेक्टर हम दोबारा उनको कल से ही पढ़ाना शुरू कर देंगे, भले आप वीडियो देखें ना देखें। तो आज की पढ़ाई शुरू करें। अब हम लोग ऑलरेडी 10 मिनट हम लोग इस पे चला चुके, 15 मिनट। आज की पढ़ाई अब शुरू करने जा रहे हैं। 2 मीटिंग होगा, नए बच्चे सुन लें, हर दिन 2 मीटिंग होगा। एक मीटिंग 40 मिनट का होता है, उसके बाद तुरंत अगला मीटिंग का हम ग्रुप में भेजेंगे आपको पासवर्ड और आईडी, आप बिंदास को ज्वाइन करोगे। टाइम लगता है, फिर भी लगे रहना है, लेट होता है थोड़ा बहुत। तो शुरुआत करें आज के टॉपिक की। आपके पास आपके देखिए नोट्स जरूर बनाइए। रफ कॉपी में आपको हम चूंकि यहाँ पे बताते हैं, डेफिनेशन लिखवाते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। हर क्लास को हम जरूरी नहीं कि यूट्यूब में डाल दे कि आप उसका वेट करें। और नोट्स कैसे बनाना है, तो हम बोलेंगे स्क्रीनशॉट लो, तो उतना जगह छोड़ देना है, और स्क्रीनशॉट को बाद में कॉपी करना है। या रफ में बना रहे हैं तो रफ में आप लिखोगे हाँ यहाँ स्क्रीनशॉट, यहाँ स्क्रीनशॉट, आप उसी समय उसी दिन बना लेना है, कल तक भूल जाओ। याद रखिएगा, नोट्स आपको तैयार करना है। तो आपकी पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। गर्मी छुट्टी भी खत्म हो गया सबका, स्कूल खुला रहे कि गर्मी छुट्टी मिला आधा लोग को, देखे नहीं? गर्मी छुट्टी भी मिला, उसके बाद स्कूल में भी टीचर का दर्शन भी नहीं हुआ। ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रहा होगा स्कूलों में।
अलग ही आनंद है आपको। तो कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट होगा तो आपको भी मौका देंगे, आप डाउट तक पूछोगे। फिलहाल टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना। रिजोल्यूशन का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है तोड़ देना। अब आप खुद समझो, अगर ये बॉक्स है, इसको आप इधर खींच रहे हैं, आपके भैया इधर खींच रहे हैं, आपके पापा इधर खींच रहे हैं, बॉक्स मजबूत है, बॉक्स तीन साइड तो नहीं जाएगा, बॉक्स को एक ही साइड जाएगा। मान लो इधर भी गया, बॉक्स कुछ ऐसे चला गया, मान लो बॉक्स कुछ ऐसे चला गया, और कर रहे हैं आप तीन लोग खींच रहे हैं तो बॉक्स, मान लो एक बड़ा सा ट्रक है, उसको 70 आदमी 70 साइड खींच रहा है, लेकिन ट्रक को एक ही साइड जाएगा, रिजल्टेंट जो सब मिलके एक साइड जाएगा जिधर उसका। तो असल में ट्रक तो कोई एक ही साइड धक्का खाया, या ये बॉक्स को एक ही साइड मूव किया, अगर टूटा नहीं है, तीन लोग लेके नहीं निकल गए। तो आखिर ये फाइनल वेक्टर हुआ, लेकिन इस वेक्टर को बनाने के लिए ये तीन वेक्टर जिम्मेदार है कि नहीं, क्योंकि ये तीनों मिलके ही इसको बनाया है। नदी में आपका पानी ऐसे भरा, आप ऐसा सीधा तैर रहे, लेकिन आप बाकी ऐसे निकल गए, तो आपको बनाने में ये दोनों जिम्मेदार है, आप रिजल्टेंट वेक्टर हुए। तो असल में हर एक वेक्टर के कई हिस्से होते हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, उन हिस्सों को उस वेक्टर का कंपोनेंट्स कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बाइक के जितने भी पार्ट्स है वो बाइक के कंपोनेंट्स हो गए, हमारे बॉडी के पार्ट्स हमारे बॉडी के कंपोनेंट हो गए। तो जैसे मेरा एक बॉडी है, हाथ तोड़ के वहां रख दिए, पैर तोड़ के वहां रख दिए, नाक हटा दिए, सब हटा दिए, तो हमने अपने बॉडी को रिजोल्व कर दिया इनटू बाय कंपोनेंट्स, जिस कंपोनेंट से हम बने हैं। ठीक उसी तरह से जब भी आप किसी वेक्टर को उन हिस्सों में तोड़ देते हैं जिन हिस्सों में से वो मिलकर बना है, तो वो कहलाता है रिजोल्यूशन, और वो हिस्से कहलाते हैं कंपोनेंट्स। इतनी बातें तो समझ में आती है आपको। जब भी आप किसी भी वेक्टर को, जैसे एक झंडा लहरा रहा है और वो झंडा आप लेके निकल गए रामनवमी के दिन, या जो भी आप पर्व मानते हैं उस दिन, आप बाइक के ऊपर लगा के, हवा भले किधर भी बह रहा हो, आपका बाइक किधर जा रहा हो, झंडा किधर भी लहरा रहा हो, झंडा कैसे लहरा रहा है, बाइक का स्पीड और ऐसे जो नेचुरल हवा चल रहा है उसका स्पीड, दोनों को मिला के नेट रिजल्टेंट जिधर होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड, उधर हवा लहराएगा। आप एक छाता लेके चल रहे हैं, पानी की बारिश को रोक रहे हैं, आप दौड़ने लगे, छाता फेंक के बारिश कुछ और एंगल पे आने लगा, बाइक पे चढ़ गए, बारिश कुछ, वही छाता अगर मजबूत है, बारिश को ऐसे रोक रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जब आप खड़े थे तो आपको भगवान जी बारिश सीधे कर रहे थे, बाइक पे देखे भगवान तो बोले बाबू तुमको तिरछा मारेंगे, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का वेलोसिटी, बाइक का या आपका वेलोसिटी, दोनों मिलकर नेट वेलोसिटी एक होता है, जिस वेलोसिटी पे आपको महसूस होता है कि ऐसे आ रहा है रेन, रेन का वेलोसिटी आपका वेलोसिटी मिलकर नेट वेलोसिटी। तो वही हुआ, जो नेट वेलोसिटी है, अगर उसको उन दोनों हिस्सों में तोड़ के हम दिखा दे तो वही कहलाएगा रिजोल्यूशन। तो क्या होता है रिजोल्यूशन? स्प्लिट करना, स्प्लिट मतलब तोड़ देना, SPLIT। तो किसी भी वेक्टर को उनके हिस्सों में तोड़ देना, उनके कंपोनेंट्स में तोड़ देना ही कहलाता है रिजोल्यूशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अभी बस समझ रहे हैं हम लोग, कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, हम बोलेंगे वैसे लिखना है, कुछ छापने मत बैठ जाइए। अब आप एक वेक्टर को कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक वेक्टर को कितने तरीकों से तोड़ सकते हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है। जैसे अभी आप देख रहे थे, एक वेक्टर P था, एक वेक्टर Q था, तो इसका रिजल्टेंट R था, तो हम बोलेंगे R को, R बना है P और Q से, कहीं पे सीधे R बना दिया है, अब बोला इसको तोड़ो, तो इसको हम तोड़ देंगे, एक P पे तोड़ देंगे, एक Q पे तोड़ देंगे, P और Q मिलके R बनाया। अगर इसको हम हल्का रोटेट कर दे, P को थोड़ा इधर घुमा दे, Q को थोड़ा उतना ही घुमा दे, तो R फिर से बन जाएगा। कहने का मतलब एक ही वेक्टर को कितने तरीकों से तोड़ सकते हैं, तो दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। एक वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स में तोड़ना, कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं किस वेक्टर, किसी वेक्टर के? आपका जवाब होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पॉसिबल है किसी भी वेक्टर। फिलहाल डेफिनेशन रिजोल्यूशन का समझ में आया, वो क्या हुआ, किसी भी वेक्टर को उन हिस्सों में तोड़ देना जिनसे मिलकर वो बना है, वो रिजोल्यूशन कहलाता है। और रिजोल्यूशन करने के बाद जो हिस्से बचते हैं उसी को हम कंपोनेंट्स बोलेंगे। अगर आप किसी वेक्टर को इस तरह से तोड़े, अगर आप किसी वेक्टर को इस तरह से तोड़े कि उनके जो हिस्से हैं वो आपस में 90 डिग्री पे हो जाए, तो वो सारे हिस्से उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। When a vector is resolved in such a manner that all of its components are mutually perpendicular, then these components are called rectangular component of the given vector। देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 ब्लैक पेन है, एक रेड पेन है। मान लीजिए ये रेड पेन आपका मेन वेक्टर था, ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं, इस तरह से तोड़ना है कि इसके जो हिस्से हैं वो आपस में 90 डिग्री पे हो जाए। मान लो ये आपका वेक्टर है, ये आपका, समझिएगा रिजोल्यूशन वो टॉपिक है जिसको समझ गए
तो ट्यूशन एक आध क्लास छूट भी जाता है भविष्य के चैप्टर्स में, तो आप समझ लोगे इसका यूज हर जगह पे है। तो रिजोल्यूशन तो मिस नहीं कर सकते आप, चाहे कुछ हो जाए, हम आपको पिछले क्लास ही बोले थे। ठीक है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है आर, देखा आपको, अगर आर को आपको वैसे तोड़ना है उन हिस्सों में जो दो हिस्से हमेशा आपस में 90 डिग्री पे हो, यानी आर का एक हिस्सा आप चाहो कि इधर टूट जाए पी और एक हिस्सा इधर टूट जाए क्यू, इस तरह से, ताकि पी और क्यू के बीच का एंगल कितना बन जाए 90। तो ये पी और क्यू इस आर के कैसे कंपोनेंट कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम फिर से बताएं, आप एक वेक्टर के कई कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, जितना मन हो उतना, इनफाइनाइट, अलग अलग एंगल पे, वो हम सिखाएंगे मेथड। लेकिन अगर आपको जब किसी वेक्टर को इस तरह से तोड़ना है तो उनके जो दो हिस्से हैं, वो दोनों हिस्से या तीन हिस्से या जितने हिस्से हो, वो सारे हिस्से आपस में 90 डिग्री पे हो, तो वो जो कंपोनेंट्स है, वो हिस्से हैं, वो कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। यानी यहाँ पे P और Q R के कैसे कंपोनेंट कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, जवाब होगा इनफाइनाइट, मतलब काउंटिंग नहीं है। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर के कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का होगा तो 3 ही होगा, क्योंकि सिर्फ 3 ही ऐसे लाइंस हैं जो हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रह सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दिख रहा है आपको, भले स्क्रीन पे आपको ये 90 पे ना लग रहा हो, हमको 90 पे बनाया है। ये 3 एक्सिस जो है आपको एक्स वाई जेड, ये तीनों हमेशा 90 पे रहेगा, इसीलिए किसी वेक्टर के मिनिमम तो टर्म कंपोनेंट मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 3 होगा, एक्स वाई और जेड, मिनिमम 2। और ऐसे सीधे ऑलरेडी उसको ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस में है तो एक ही बोल दो कंपोनेंट, ऑलरेडी ऐसे ही है, इसको तोड़ने का जरूरत ही नहीं है ऐसे। लेकिन आप चाहो तोड़ना तो तभी तोड़ सकते हो जब भी इस तरह से तोड़ना है, आपका यही एक्स बन जाएगा, यही वाई बन जाएगा। एक्स वाई हम अपने मन से रख सकते हैं डायरेक्शन, कोई नियम नहीं है कि यही एक्स और यही वाई। फिलहाल हम लोग अपनी सुविधा के लिए एक्स और वाई ऐसे मान के चलेंगे। तो आपको इतना समझ में आया कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन किसी भी वेक्टर को उनके उस हिस्सों में तोड़ना जिससे वो मिलकर बना है। रिजोल्यूशन यानी कि एक वेक्टर को हिस्से को क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। एक वेक्टर के मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कंपोनेंट इंफिनिटी हो सकते हैं। आखिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है, तो उसका जवाब होगा जब एक वेक्टर को इस तरह से तोड़ा जाए कि उनके जो कंपोनेंट्स हैं आपस में 90 डिग्री पे हो जाए, तो वो कंपोनेंट कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, 3। तो चलिए लिखिएगा डेफिनेशन, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, पेन कॉपी तैयार। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, स्प्लिटिंग, SPLITL, स्प्लिटिंग, तोड़ना, splitting of a vector into its components, splitting of a vector into its components, splitting of a vector into its component, splitting of a vector into its components, splitting of a vector into its components, लिखे, it's called resolution, it's called resolution। पैराग्राफ चेंज, नीचे लिखेंगे छोटा सा पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, चाहे ऐसे लिखो, a vector डैश दे दो या ब्रैकेट कर दो, a vector can be resolved, a vector can be resolved in an infinite number of ways, a vector can be resolved in an infinite number of ways, a vector can be resolved in an infinite number of ways, a vector can be resolved in an infinite number of ways या तरीका, ठीक है, a vector can be resolved in an infinite number of ways। That is, नीचे that is मतलब ऐसे, I dot E, that is maximum number of components of a vector is equal to infinity, maximum number of components of a vector is infinity, maximum number of components of a vector is कितना, infinity। रागनी का अभी तक नहीं हुआ कनेक्ट,
बात नहीं रागनी। कोशिश करते हैं, हम तो यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते हैं, कई लोग कनेक्ट होकर छूट जा रहा है शायद। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कुछ आपको यहाँ से कॉपी या डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन, स्टार मार्क करके नेक्स्ट डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर डैश, rectangular component of a vector. Next, rectangular component of a vector. बोले लिखेंगे, when a vector is resolved, when a vector is resolved in such a manner, when a vector is resolved in such a manner, when a vector is resolved in such a manner that all of its components are, in such a manner that all of its components are, all of its components are mutually perpendicular, mutually perpendicular to each other. All of its components are mutually perpendicular to each other. They are mutually perpendicular. Then these components are called, then these components are called rectangular component of the given vector. Then these components are called rectangular component of the given vector. Then these components are called rectangular component of the given vector. कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि किसी भी वेक्टर का रिजोल्व कैसे करते हैं, उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। इस मीटिंग में जितना सीख पाए, फिर अगले मीटिंग में भी करेंगे हम लोग। पहले आपको हम डिटेल में बताएंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे जिसके जरिए आप तुरंत सीख जाओगे, ठीक है। इसी के बाद अब आपको सवाल, असाइनमेंट, डीपीपी जाना हम शुरू करेगा। अभी कुछ नहीं जा रहा है क्योंकि अभी कुछ हम लोग किए ही नहीं है, अभी नॉर्मल बेसिक सीख रहे हैं, कुछ आगे गया ही नहीं है बात। चलिए देखिए, यहाँ मान लीजिए ये एक वैल्यू है 5, ये कोई वेक्टर का वैल्यू है 5, ठीक है। कॉल आ रहा है, हमको उठाना पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया, क्लास ले रहे भैया, बताइए आप कहाँ? चलिए अब कोशिश करते हैं आपको समझ में आए उसके लिए। मान लीजिए एक वेक्टर जिसका वैल्यू है 5, ठीक है। किन्हीं का मीटिंग अगर मान लीजिए छूट भी रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन तक हम वीडियो डाल दे रहे हैं आपके ग्रुप में, आपको समझ में आ जाएगा। वहां से लेकर क्लास करते रहिए, जो भी यहाँ सुनाई दे समझ में आए बाद में यूट्यूब में भी देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60। थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको और साफ साफ दिखाई। मान लीजिए ये वाला वेक्टर है आपका 5 और ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अगर यहाँ पे एक हम ट्रायंगल जैसा शेप बनाते हैं, ट्रायंगल जैसा, तो ये बताइए आप कि इस ट्रायंगल में cos 60 कितना होगा? cos 60, तो आपका जवाब होगा cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, तो बेस आपका OA, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। तो बताइए OA का वैल्यू कितना आ गया? OA का वैल्यू आ गया 5 cos 60, दिख रहा है? OA का वैल्यू आया 5 cos 60। अगर हम इसी में आपसे पूछे कि sin 60 कितना होगा, तो sin थीटा होता है P/H,
परपेंडिकुलर में आ जाएगा आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज में आ जाएगा 5, तो ए बी जो है वो कितना हो जाएगा 5 sin 60। अब समझिएगा, तो ऐसा समझाने में टाइम लगता है, एक बार सीख के तो काम खत्म। अगर ये वेक्टर आपका जो है ये 5 है, हम इधर से लिखते हुए बढ़ रहे हैं, इधर से नहीं जा रहे। अगर ये वेक्टर आपका वैल्यू 5 है तो इसका दो हिस्सा टूट रहा है। इधर वाला हिस्सा यानी ओए वाला हिस्सा कितना टूटा 5 cos 60 देखा आपको। और इसका ए बी अगर ये है तो इसके सामने तो ये भी पैरेलल ए बी ही होगा। अगर ये ए बी है तो ये भी पैरेलल ए बी ही होगा, यानी इधर साइड आपका टूटेगा 5 sin 60। देख रहे हैं 5 sin 60 मतलब 5 के दो हिस्से टूटे। इधर साइड एंगल था 60, उधर वाला टूटा 5 cos 60 और ये टूटा 5 sin 60। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। अगर ये वेक्टर सही है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। देखिए हम समझाते हैं ये कैसे 5 sin 60, क्योंकि ये था इसके सामने ये है इसीलिए। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से लिखेंगे तो ये लिख देते हैं, तो भी बात वही होता है। ये बताइए अगर आपको हम बोले कि ये 5 cos 60 को हम वेक्टर p मान लेते हैं तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा cos 60 1/2 5/2 हो गया। और अगर हम पूछते हैं कि 5 sin 60 को q मान लेते हैं तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर p, ये हो गया वेक्टर q। दोनों के बीच का एंगल ऑब्वियस सी बात है कितना एंगल होगा 90 डिग्री। तो हम आपसे पूछेंगे इसका रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप बोलिएगा कि भैया हमको आप सिखाए हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √अंडर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos दोनों के बीच का एंगल। दोनों के बीच का एंगल यहाँ कितना डिग्री है 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, बहुत सही 0 होता है। 1 को अगर सोचा हो तो पाप लगेगा। p का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर। 11th का सिलेबस बहुत वास्ट है, चाह के भी हम लोग करेंगे तो भी बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो पाता है, असंभव जैसा लगता है, इतना वास्ट है। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एचसीएल में सब बनाते हुए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको और सीखने में हेल्प करना होगा। नहीं समझ में आ रहा कभी कभी तो भी पेशेंस रख के जुड़े रहिए। यूट्यूब में जहाँ वीडियो जा रहा है देखिए। p स्क्वायर q स्क्वायर cos 90 0, तो 0 इंटू समथिंग हो गया आपका 0। p q लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, 0 इंटू समथिंग इतना। अब आप गौर से देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75/4 25 75 100/4 100/4 25 होगा और 25 का रूट कट के कितना बचेगा 5। देख रहे हैं इसको जोड़ने पे r का वैल्यू कितना आया 5 आया। मतलब कि 5 के दोनों कंपोनेंट है, सीधे जोड़ने पे थोड़ी दिखेगा, वो तो वेक्टर मेथड से जुड़ेगा। अगर आपसे हम पूछते इसका डायरेक्शन तो बता दो, तो डायरेक्शन में आप इसको अल्फा लिखते और ऐसे लिखते डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा। यहाँ 90 क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, p q के बीच का एंगल है q sin 90 by p plus q cos 90। sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू होता है 1। तो q के जगह पे q का वैल्यू लिख रहे हैं, गौर कीजिएगा 5√3/2 by p के जगह p का वैल्यू 5 cos 90 0 होता है, तो 0 इंटू क्यू 0 5 5 कैंसिल। tan अल्फा अगर आपको हम बोले √3/2 आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे कहाँ गलती की है, हमें कुछ गलती की है, यहाँ पे चेक करिए p का वैल्यू है 5/2 2 छूट रहा है हमारा, √2 से 2 भी जाएगा यहाँ पे, तो आपको बचेगा सिर्फ tan अल्फा √3 और √3 पता है ना कितना डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो अल्फा आपका 60 था, तो इसका मतलब आपने 5 को 2 हिस्सों में तोड़ा जिससे कि वो मिलके बना है। तो हर बार आपको प्रूफ नहीं करना है, ये मीटिंग अभी चल रहा है ठीक है, हर बार आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको क्या करना है वो सीखिए। और अब ये मेन चीज, कभी भी कोई वेक्टर आपको अगर r दिखता है, ये r ठीक है, कभी भी कोई वेक्टर आपको अगर r दिखता है
कोशिश कीजिए, थोड़ा बोरिंग है समझने का, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। हम पहले बोल दिए पेशेंस वाला चीज है, तो हम टाइम पास के लिए कुछ भी बता के निकल जाएंगे। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन? अभी देखिए ऐसे दिखेगा, बात उधर कर देंगे क्लियर। कभी भी कोई वेक्टर आपको आर दिखेगा लेकिन उसका भी काम पड़ेगा तो कैसे। और ये वाला बीच का एंगल आपको थीटा लिखा हुआ है, और आपको बोलेगा कि आर को दो हिस्सों में तोड़ो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, हमें वही कंपोनेंट पढ़ना है फिलहाल। तो कैसे तोड़ेंगे वो देख। हमेशा जिधर थीटा हो उसमें आर के साथ कॉस लगा दो, यानी कि दिस कंपोनेंट विल बी कितना होगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर वाला हिस्सा आर साइन थीटा। याद रहेगा, जैसे ये 5 था और ये 60 था, तो सीधे एक हिस्सा टूटा 5 कॉस, जिधर एंगल तो कॉस लगाना है कॉस 60, इधर 5 साइन 60, बीच में जैसे समझिए कंपोनेंट तोड़ना भी सिखा रहे हैं आपको। यही वाला वेक्टर आर ऐसे रहता और एंगल थीटा यहाँ रहता, दिख रहा है, यहाँ रहता थीटा यहाँ रहता। तो कैसे तोड़ते हैं इसको, हम तोड़ते इधर, जिधर थीटा है उधर कॉस लगा दीजिए, आर कॉस थीटा। ये ट्रिक आपको हम डायरेक्ट कैसे बता रहे हैं, हर बार आप साइन कॉस लगा के इतना टाइम क्यों बर्बाद करोगे, डायरेक्ट ट्रिक है हमारे पास। इसी बंदे में लाइट बंद हो गया, यानी कि लाइट गया, खैर लाइट आपको दिख ही रहा है, लाइट आ भी गया मेरी बात। तो देखिए यहाँ पे आर है, ये थीटा है, इधर आर कॉस थीटा, और इधर साइड क्या टूटेगा, आर साइन थीटा। तो जिधर थीटा हो उधर कॉस टूटेगा और उसके परपेंडिकुलर में साइन टूटेगा, समझिएगा। थोड़ा बोरिंग है, बार बार कह रहे हैं। दिस वन इज योर आर। अगर मान लो गलती से ये वाला एंगल आपको थीटा लिखा रहता तो आप कैसे तोड़ते, इधर टूटता आपका आर कॉस थीटा, परपेंडिकुलर नीचे मत कर दीजिएगा, ये बीच में आना चाहिए, इधर टूटेगा आपका आर साइन थीटा। आसान है। जैसे मान लो ये वेक्टर आपका होता आर, ये वाला एंगल आपका होता थीटा, इधर थीटा है उधर तोड़ेंगे आर कॉस थीटा, और ठीक परपेंडिकुलर टूटेगा आर साइन थीटा। बेसिक बात पहले ये समझ लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज हाथ रेज करेंगे, अदरवाइज इसको आप स्क्रीनशॉट लोगे। आप हाथ रेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम हो, साउंड क्वालिटी इशू कई लोगों का हो रहा है। आपको हम सेकेंड मीटिंग का भेज रहे हैं आईडी पासवर्ड। ओ मेगा ने हाथ उठाया, मैंने देखा नहीं मेगा, सॉरी। हाँ मेगा बोलो। लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन करिएगा ना, कॉस और साइन किस तरफ लेना है। इधर थीटा रहेगा ना, इधर थीटा, उधर आर के साथ कॉस लगाना है, ठीक परपेंडिकुलर फिर साइन लगाना है। जैसे यहाँ थीटा इधर है तो आर के साथ इधर कॉस लगाए, इधर साइन, इधर थीटा उधर कॉस, और उसके परपेंडिकुलर में साइन। ठीक है, नहीं समझ आया? मेगा चली गई, मेगा फिर से डाउट बोलो, म्यूट कर देंगे अभी हम फिर से। आपको हम सेकंड मीटिंग भेज दिए, अब देख सकते हैं सेकंड मीटिंग, आपको सेकंड मीटिंग जा चुका है। इतना इतना मैसेज किस चीज का आया हुआ है, और सर ना कनेक्ट हो गया, डिलीट कर दिया कुछ।
चलिए हो गया ये। अब आपको हम कुछ और सिखाने वाले हैं, ध्यान से सीखिएगा। ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इस पे बात करेंगे हम लोग, इसी पे सवाल सीखेंगे। अभी कंपोनेंट तोड़े करना क्या है क्या नहीं वो बात की बात, नॉर्मल सी बातों को पहले अभी आप सीखिए। कंपोनेंट तोड़ना आपको आ गया, अब आप देखिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सेम डे ही कॉपी कर लीजिएगा, पता नहीं चलेगा कौन किधर है कौन किधर का है। अब यहाँ सुनिए, हम आपसे अगर पूछे ये वेक्टर आर किससे मिलके बना है, ये वेक्टर आर किनसे मिलके बना है, तो आपका जवाब होगा ये वेक्टर आर दो चीजों से मिलके बना है। एक बना है आर कॉस थीटा से और दूसरा बना है आर साइन थीटा से। हम पूछेंगे ये वेक्टर आर किससे मिलके बना है, आपका जवाब होगा ये वेक्टर आर मिलकर बना है आर कॉस थीटा से और आर साइन थीटा से। हम पूछेंगे ये वेक्टर आर किससे मिलकर बना है, आपका जवाब होगा ये भी दो चीजों से मिलकर बना है, ये वेक्टर आर भी किनसे तो आप बोलिएगा आर कॉस थीटा से प्लस आर साइन थीटा से। हम आपसे पूछेंगे ये वेक्टर आर किससे मिलकर बना है, आपका फिर से वही जवाब हो जाएगा ये मिलकर बना है आर साइन थीटा, आपको जो भी पहले लिखना है प्लस आर कॉस थीटा से। तो चारों वेक्टर जो आपको चार डायग्राम यहाँ बनाए सब तो एक ही दिख रहा है, अंतर कैसे पता चलेगा, अंतर तो पता करने का कोई उपाय लगाना होगा, क्योंकि ये तो ये डायग्राम मिटा दे तो सब तो एक ही चीज लिखा हुआ। एक बात आपको हम बताए थे, वो एक रिकैप दे रहे हैं, उसका नाम था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, आखिर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका वैल्यू या जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर एरो का साइन लगा हुआ है तो यानी ये कौन सा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। अगर हमको ये एरो का साइन मतलब वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो सॉरी मैं एरो बोल दिया, आपको कैप लगाना हो, किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप का साइन लगा हुआ है ना, कैप टोपी, तो यूनिट वेक्टर है। 3 यूनिट वेक्टर ऐसे आपको हम लोग डिफाइन किए थे, एक का नाम था आई के ऊपर कैप, एक का नाम था जे के ऊपर कैप और एक का नाम था के ऊपर कैप। यूनिट वेक्टर मतलब चाहे वो आई कैप हो, चाहे वो जे कैप हो, चाहे वो के कैप हो, सबका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू 1 होता है। लेकिन ये आई कैप क्या है, आई कैप वो वेक्टर जो एक्स एक्सिस की ओर दिखेगा, जे कैप वो वेक्टर जो वाई और के कैप जो है जेड की ओर दिखेगा। ये मीटिंग एंड होने वाला है 1 मिनट के अंदर, जब तक चल रहा है मेरा बोली चलते रहे, फिर अगला मीटिंग जो अभी हम भेजेंगे, भेज चुके हैं आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप पॉजिटिव एक्स की ओर जाए तो प्लस आई, नेगेटिव एक्स की ओर जाए तो माइनस आई, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग अब काम करने जा रहे हैं। तो अगले मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, उसमें काम करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, टाइम लगेगा उसमें, नेक्स्ट मीटिंग में टाइम लग सकता है आपको ज्वाइन करने में, नेटवर्क का इशू आ रहा है आजकल। इसका स्क्रीनशॉट अगले मीटिंग में रहेगा, वहां ले लीजिएगा, अभी मत बढ़ाइए।